सर, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। सभी दर्शकों को, जालोर, सिरोही और सांचौर के सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। आज चूंकि 14 फरवरी है और पिछली बार विधानसभा के चुनाव को लेकर हमने 14 फरवरी को विधायक हेतु दावेदारी करी थी और आज फिर लोकसभा के चुनाव सिर पे है, इसलिए 14 फरवरी को हम आज फिर लोकसभा की दावेदारी के लिए मैंने प्रेस वार्ता के लिए आपको बुलाया है। और 14 फरवरी प्रेम व भाईचारे का दिवस है और हमारे सामान्य नेताजी राहुल गांधी जी का नारा है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो उस संदर्भ में भी आज का दिन ठीक है, इसलिए हमने आज ये दिन चुना है। और मैं पिछले 2.5 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर विभिन्न पदों पर काम किया है, चुनाव भी लड़े, जीते हारे, लेकिन लगातार मैं पार्टी और जनता की 2.5 दशक से सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज हर बार की तरह आज फिर टिकट मांगने जा रहा हूँ और मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्योंकि हर आदमी और हर जगह तो लोकसभा में जा नहीं सकते, इसलिए सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता एक अच्छा माध्यम है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने मेरी बात रखने जा रहा हूँ। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार मैं क्षेत्र में घुमा हूँ, सांचौर, सिरोही, जालोर, गुप्त रूप से भी घुमा हूँ, सार्वजनिक रूप से भी घुमा हूँ। तो वहाँ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मेरे परिचित पहचान वाले रिश्तेदार, उन सब से मिलकर मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो सबने, अधिकांश लोगों ने मुझे समर्थन देने का वादा किया है और उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हो और लगातार आप क्षेत्र में हो, तो क्यों ना टिकट मांगी जाए। लोग तो जातिवाद के नाम पर धनबल, बाहुबल, क्षेत्रवाद और कई अन्य मुद्दों पर टिकट मांगते हैं, लेकिन मेरी ऐसी छवि नहीं है। मैं साधारण छवि का आदमी हूँ और जनता के बीच टिकट लेकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस का घोषणा पत्र रहेगा, कांग्रेस की नीतियां हैं, उनको तो आत्मसात करना ही है, उनको लागू करना ही है। लेकिन मेरी 3 जिलों की विशेषकर जो समस्या है, क्योंकि समय ज़्यादा ले नहीं सकते इस इंटरव्यू में, तो शॉर्ट में मैं मेरे 5-4 पॉइंट है जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ यहाँ के लोकल मुद्दे भी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा विजन रहेगा रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रेवदर, मंडार, ये सिंचाई से वंचित क्षेत्र है और यहाँ कभी पानी बहुतायत मात्रा में हुआ करता था, लेकिन आज जमीन में पानी सूख चुका है। तो सांचौर और गुड़ा मालानी साइड तो नहर चली गई, लेकिन अपने यहाँ पर जमीनें अच्छी है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो मेरा लोकसभा में सबसे पहला यही प्रश्न रहेगा कि इसको गुजरात से, थराद से जोड़ा जाए और धानेरा होते हुए रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर, फिर आपके भीनमाल का क्षेत्र और बागोड़ा, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों को कच्ची नहर से जोड़ा जाए और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। दूसरा पानी का मुद्दा है माई बजाज नदी का, तो वो सिरोही और जालोर और सायला के लिए माई बजाज के पानी के लिए प्रयास करेंगे। किसान संघ हमेशा इस मुद्दों को लेकर आंदोलन करता रहा है जालोर में और हम भी उनके साथ मिलकर और मुख्य रूप से पानी की, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करेंगे। अब तीसरा मुद्दा आता है रेल सेवा का। तो रेल सेवा के लिए मैं सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा गुजरात से बाड़मेर को वाया सांचौर होते हुए जोड़ा जाए अतिशीघ्र, क्योंकि वहाँ जिला भी बन चुका है, भावात्रा में बंदरगाह बनने के वही है और नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है और रिफाइनरी भी है आगे। तो वहाँ पर रेल की अति आवश्यकता है और उसके साथ साथ सांचौर को जंक्शन बनाकर एक नई रेल लाइन की मांग करेंगे जो रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर होते हुए आबू रोड से कनेक्ट करें। और वो लाइन सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक रहेगी, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, पाकिस्तान का आगे इलाका है सांचौर से। तो वहाँ पर भी अगर संसाधन और सेना के उपकरण अगर ले जाने हों तो ये लाइन सबसे उपयुक्त रहेगी।
तो ये भी हमारा प्रयास रहेगा। और इसके पश्चात शिक्षा है, हेल्थ है, बिजली है, जल जीवन मिशन है, और भी कई मुद्दे हैं, उनको दुरुस्त करेंगे, जनता की उसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। ये झोला छाप जो हेल्थ सेक्टर के अंदर है उन सबसे निजात दिलाएंगे। और अच्छी जो अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लागू करी थी चिरंजीवी, उस टाइप की योजनाएं लागू करने के लिए भी हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जालोर ग्रेनाइट नगरी है, वहाँ पर नून हवाई पट्टी है, उसका विस्तार करेंगे उसको। और सिरोही के अंदर भी हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को सुदृढ़ीकरण करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ सांचौर के आसपास एक एयरपोर्ट भी बनाएंगे, ताकि रिफाइनरी को लेकर, सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर और अहमदाबाद की कनेक्टिविटी वहां से हो सके। और आखिरी मेरी बात यह रहेगी, हालांकि मैं जातिवादी नेता नहीं हूं, क्षेत्रवादी नहीं हूं, मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन अगर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करती है तो हमारे बिश्नोई समाज के कम से कम 15-18 लाख वोटर है राजस्थान में, और हम 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है 25 में से। तो एक पूनम चंद जी को छोड़कर आज दिन तक बिश्नोई किसी को भी टिकट नहीं दिया है लोकसभा में, तो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये भी मेरा एक मांग रहेगी कि हमें बिश्नोइयों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की टिकट की आप डिमांड कर रहे हैं, पार्टी में आपकी क्या भूमिका है? सर, मैंने कहा मैं 2.5 दशक से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और 98 से मैं जुड़ा हुआ हूँ यूथ कांग्रेस के अंदर। मैं महासचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा, फिर 2 बार जिले का अध्यक्ष रहा, फिर मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा 2 बार, और विभिन्न सरकारी जब जब सरकारें आई है तो उनमें सरकारी पदों पर भी मैंने काम किया है मनोनीत। और मैंने 5 बार चुनाव भी लड़ा है, उसमें कई बार जीते कई बार हारे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने कांग्रेस पार्टी के टिकट की डिमांड आप कर रहे हो, तो उससे पहले आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, यहाँ के लोकल लीडरों को आपने बात की? जी, मैंने कहा न पहले भी, इसमें कहा कि भाई मैं गुप्त रूप से 1 साल से घूम रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से भी घूम रहा हूँ, और सबसे बात भी कर रहा हूँ कि भाई मैं टिकट लाऊं तो आप मेरे साथ रहोगे। तो सबने, अधिकांश लोगों ने, मतलब अधिकांश लोगों ने मुझे समर्थन दिया है कि आप आइए, टिकट लाइए। आप जैसा पढ़ा लिखा सक्रिय आदमी अगर हमारे बीच में जनप्रतिनिधि बनता तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की तैयारियां किस तरह से? जी, हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां है, सब कुछ सिस्टम ओके है, प्रभारी वगैरह भी बन गए हैं, यूथ कांग्रेस भी सक्रिय है, एनएसयू सक्रिय है, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब कुछ सिस्टम एक्टिव है। अब सिर्फ तारीख की घोषणा होनी बाकी है, और पार्टी टिकट देने की भी तैयारी कर रही है सब जगह, तो सिस्टम सब एकदम ओके है पार्टी का। और परशुराम जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है उसकी लोकसभा क्षेत्र में, इसको इस बार आप रोकोगे कैसे? जी सर, यही तो है कि आज तक हमेशा जो टिकट दे रहे हैं वो जाति को दे के टिकट दे रहे हैं, तो बड़ी जाति होने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। और उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, अब न्याय यात्रा पर है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं, कमरों के अंदर बैठ के ऐसी कमरों में जो व्यवस्थाएं देखते थे, उन चीज़ों को सब छोड़कर आज भी कांग्रेस पार्टी गांव ढाणी तक पहुंच गई है और काम भी कर रही है। और मोदी विरोधी लहर भी है, क्योंकि लंबे समय से मोदी जी राज कर रहे हैं, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, और ये झूठ बोल बोल कर 2 बार इन्होंने शासन कर लिया, तो इस बार हवा कांग्रेस की बहुत ज्यादा अच्छी है। जालोर शुरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में करीब 3 दर्जन से अधिक लोग टिकट की डिमांड कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में आप गिने चुने लोग ही टिकट मांग रहे हो, कारण क्या है? सब हमारे भी टिकट मांग रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, 1 दर्जन लोग आज भी सक्रिय है टिकट मांगने में, लेकिन वो अब ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम पहले से अगर इस चीज को करेंगे कि भाई टिकट ले रहे तो ओला हो जाएगा। पार्टी अगर ढंग से लोगों को उतारेगी, टिकट देगी, तो हम सब उनके साथ है। मांग तो रही है, सबने अपना अपना कागज भेजे हैं, और अभी ये प्रभारी पर्यवेक्षक भी आएंगे, उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लोग हमारे भी टिकट मांगने वाले हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी आपने पार्टी की ओर से पार्टी के सामने टिकट की डिमांड की थी, आपको टिकट नहीं मिला जी। अब आप लोकसभा टिकट की डिमांड कर रहे हो, तो किस तरह से आप देखते हो?
अब देखो सर, टिकट मांगना हमारा काम है और देना पार्टी का काम है। अब पार्टी में कई मंथन होते हैं, ऊपर से नीचे तक कई सिस्टम देखा जाता है, जातियों का भी देखते हैं, व्यक्ति का भी देखते हैं, कैसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देनी है। तो उसमें पार्टी का सिस्टम, अगर उनको लगता है कि भाई मैं वास्तव में काबिल हूँ तो मुझे देते, अगर मैं काबिल नहीं था और उनकी नज़र में कोई और था तो उनको टिकट दे दी। तो अब लोकसभा के चुनाव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा में नहीं दी तो लोकसभा का नहीं मांगो, तो लोकसभा का भी मांग रहे हैं यार। लोकसभा में पार्टी को लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ और कोई ठीक है तो उनके साथ है, और तो क्या। लोकसभा चुनाव फिर बहुत जल्दी आने वाले हैं। राजस्थान की बात करें अपने यहाँ पे, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारियां आप कह रहे हो, प्रभारी वगैरह लगा दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है जी चुनाव को देखते हुए। जी। अभी तक आपके ब्लॉक लेवल पर प्रभारी लगे भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां स्टार्ट कर दी बूथ लेवल तक। नहीं सर, वैसे इतना तो बीजेपी का भी कुछ नहीं है, वो अल्लाह कर रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, उनकी सरकार है तो अधिकतर बोर्ड बोर्ड इधर उधर देख रहे हैं। और अभी अभी जो राम जी के मंदिर का जो लहर इन्होंने चलाने की कोशिश करी है, हालांकि लहर नहीं है पर चलाने की जो कोशिश करी है, तो उसकी वजह से अपने को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा सक्रिय है, लेकिन इंटरनली आंतरिक रूप से कांग्रेस सिस्टम बहुत मजबूत है। 2018 के विधानसभा चुनाव को अपन देखते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, आपके पार्टी का दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर तो कैसा प्रदर्शन रहा इस बार पिछली बार के मुकाबले? जी, हम लोग 18 में ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, रिजल्ट नेगेटिव गया, लेकिन इस बार हमने सिस्टम को इतना एक्टिव किया गांव ढाणी तक, और हर लोगों के पास जाके, और जो सिस्टम पूरा बदला। जैसे पहले नेताओं की एक टोली चला करती थी साथ में, उन सबको घर बिठाया और कैंडिडेट अकेला चले और सब अपने अपने बूथ को मजबूत करे, इस टाइप के सिस्टम को इजाद किया, तब जाके हम लोग यहाँ अच्छे वोटों से जीते। जालोर सूबे में आपकी इस बार 3 सीटें हैं, पिछली बार 1 सीट थी, क्या कहोगे इस बार? तो बस यही है सर सिस्टम, हमने भी देखा बार बार हार रहे थे, क्यों हार रहे हैं, जबकि वोटर कांग्रेस की अच्छी है, योजनाएं कांग्रेस की अच्छी है, फिर भी क्यों हार रहे। लेकिन एक सिस्टम था, मैं कह रहा हूँ राजाशाही टाइप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, घर में बैठो और मैसेज प्रसारित करो। लेकिन इस बार हम सब, मतलब सारे पदाधिकारी सड़क पर उतर गए थे, घर घर चले गए थे, तो इस तरह का लोकसभा में इससे भी ज्यादा हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस बार हम जालोर और सिरोही की कांग्रेस की सीट जिता के ही दम लेंगे।